आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। क्या आपको पता है हरियाणा में साल ट्री फॉरेस्ट आपको कहां देखने को मिलते हैं? अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं नेशनल पार्क्स की जो हरियाणा और उत्तर प्रदेश में लोकेटेड हैं। अब इसे याद करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं। हरियाणा का सुल्तान काला था, इसलिए दूध यूपी से मंगाया गया। अब यहां पर आपके 3 नेशनल पार्क इस स्टेटमेंट के अंदर छुपे हुए हैं, जिनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपने सुना होगा, करत करत अभ्यास जड़मत हुए सुजान, रस्सी के आज जात से पत्थर पड़े निशान। तो यहां पर कहने का मतलब यह है कि जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप परफेक्ट होते जाएंगे। तो यहां पर हम आपके लिए एक ऐसी सीरीज लेके आए हैं जिससे आप अपने अपकमिंग यूपीएससी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन को और ज्यादा बूस्ट कर सकते हैं। यहां पर आपके लिए लेके आए हैं हम 15 सेक्शनल टेस्ट, जिससे आप अपने सब्जेक्ट को बेहतर तरीके से कवर कर पाएंगे। उसके अलावा आपको यहां पे मिलेंगे 5 करंट अफेयर के टेस्ट, जिससे आप यह समझ पाएंगे कि किस तरह से आप अपनी करंट अफेयर की प्रिपरेशन को और बेहतर कर सकते हैं। और साथ ही साथ 15 फुल लेंथ टेस्ट और 4 सी सेट के टेस्ट। अब इस प्रयास सीरीज को ज्वाइन करके आपको क्या बेनिफिट होगा? ये टेस्ट तो आपको कहीं भी मिल जाएंगे। देखिए, इससे बेनिफिट ये होगा कि जब आप सेक्शनल टेस्ट देंगे तो आपको अपने हर एक एरिया की प्रॉब्लम का पता लग जाएगा। मान लीजिए इकोनॉमी में आपको अगर किसी टॉपिक में प्रॉब्लम है, उसको आइडेंटिफाई करने में ये सेक्शनल टेस्ट आपकी हेल्प करेंगे। उसके अलावा आपको पता ही है कि रिसेंटली करंट अफेयर से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उन्हें प्रिपेयर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो टेस्ट से आप उस चीज को भी दूर कर सकते हैं और फुल लेंथ टेस्ट से आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि कैसे यूपीएससी में आपको एग्जाम देना चाहिए। अब वैसे तो आप अपने परफॉर्मेंस को खुद भी मॉनिटर कर रहे होंगे, लेकिन फिर भी आपको कोई डाउट रहते हैं तो उसके लिए हम मंथली बेसिस पे 2 जूम सेशन कंडक्ट करेंगे, जहां पर आपके सभी डाउट को हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। अब इससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं हमारे वेबसाइट पे जाके dpp.onlyis.in पे जाके, और आप मेल भी कर सकते हैं हमें info@onlyis.com पे। इसके अलावा आप कॉल भी कर सकते हैं हमारे नंबर पे। आइए अब डिस्कस करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, जैसा कि मैंने आपको एक स्टेटमेंट में कहा था, हरियाणा का सुल्तान काला था, उनके लिए दूध यूपी से लाया गया। अब एक बात को समझ लीजिए, यहां पर मैं किसी के रंग का मजाक नहीं उड़ा रहा हूं। काला मतलब कालेसर नेशनल पार्क, जो कि आपके यमुनानगर एरिया में लोकेटेड है, उत्तर प्रदेश बॉर्डर के आसपास। दूसरा है आपका सुल्तानपुर नेशनल पार्क, जो कि गुड़गांव वाले इलाके में हमें देखने को मिलता है। अब देखिए, आप सभी को पता है कि जो आपका हरियाणा वाला बेल्ट आ जाता है, यहां पे आपको जनरली रेनफॉल कम देखने को मिलती है। इस सेमी एरिड एरिया में आता है, तो इस वजह से यहां पर जो भी आपको फॉरेस्ट वगैरह मिलेंगे, उसमें वेजिटेशन आपकी डेसिडुअस फॉरेस्ट टाइप होगी। मतलब यहां पर आपको पतझड़ के मौसम में अमूमन पत्ते झड़ते हुए दिखेंगे, और जो आपको डेसिडुअस फॉरेस्ट में अमूमन वेजिटेशन देखने को मिलती है, यहां पर भी वैसी ही वेजिटेशन देखने को मिलेगी। अब जनरली जब भी आप माइग्रेटरी बर्ड्स वगैरह के बारे में सुनते हैं या किसी ऐसे एरिया के बारे में सुनते हैं जहां पर बहुत ज्यादा बर्ड्स मिलते हैं, तो उनमें से एक नाम होता है आपके सुल्तानपुर नेशनल पार्क का भी। एक तरह से यह कहा जाए कि यह बर्ड पैराडाइज है बर्ड वॉचर के लिए, तो यह गलत नहीं होगा। यहां पर आपको मैमल्स भी बहुत अलग अलग टाइप के मिल सकते हैं, जैसे आपको ब्लैक बर्ग मिल सकते हैं यहां पे। उसके अलावा नील गाय, हॉक डियर, सांबर और लियोपर्ड, ऐसे जानवर आपको देखने को मिल सकते हैं। अब यहां पर आपको बड़े जानवर इसलिए देखने को नहीं मिलते क्योंकि आसपास इसके आप देखेंगे तो बड़े बड़े शहर हैं, तो इस वजह से यहां पर आपको गुड़गांव वाले सुल्तानपुर एरिया में कोई बड़ा मैमल देखने को नहीं मिलेगा। उसके अलावा यहां पर बहुत फेमस बर्ड आते हैं, जैसे साइबेरियन क्रेन, ग्रेट फ्लेमिंगो और ड्योमलेसियस क्रेन। ये इंपॉर्टेंट आपके बर्ड्स हैं जो इस एरिया में आते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको कहा था कि अमूमन यहां पर आपको डेसिडुअस फॉरेस्ट वाले प्लांट्स देखने को मिलते हैं, तो यहां पर आपको ढोक, खैर, तेंदू, बेर, जामुन, बनियन, नीम, बरबेरीज, अकियाशिया और बहुत अलग अलग टाइप की ग्रासेस देखने को मिलती हैं। अब दूसरा नेशनल पार्क है आपका कालेसर नेशनल पार्क, जो कि शिवालिक की फुटहिल में एस्टैब्लिश्ड है। अब जैसा कि आपको पता होगा कि हिमालय की सदर्न मोस्ट एक्सटेंशन को हम शिवालिक कहते हैं।
अब ये आपको बिल्कुल शिवालिक की जड़ में देखने को मिल रहा है, तो इस वजह से ये कहा जाता है कि ये नेशनल पार्क शिवालिक के फुटहिल में एस्टैब्लिश्ड है। यहां पे आपको रेड जंगल फाउल देखने को मिलती है, एक इंपॉर्टेंट बर्ड है यहां की। उसके अलावा यहां पे आपको लेपर्ड्स भी देखने को मिल सकते हैं। इस नेशनल पार्क के पास से ही आपकी यमुना रिवर निकलती है और इसी वजह से इस एरिया का नाम क्या है, यमुना नगर। तो इस चीज को भी याद रखना। उसके अलावा आपको जंगली सुअर, सांबर, हेर्स, पॉर्कोपिन्स, मोंकी, चितल, ये सभी देखने को मिल सकते हैं। अगर बात कीजिए यहां पर ट्रीज किस तरह के मिलेंगे, तो आपको खैर, साल, शीशम, सेन, जिंगन, छाल, ये सभी तरह के ट्रीज आपको यहां पे देखने को मिल सकते हैं। और एक बात जो यहां पर खास है, ये इकलौता हरियाणा का ऐसा एरिया है जहां पर आपको साल ट्री देखने को मिलता है। मतलब इकलौता ऐसा फॉरेस्ट एरिया जहां पर आपको साल ट्री देखने को मिलता है। आइए अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के दुधवा नेशनल पार्क की। हमने यहां पे स्टेटमेंट पढ़ी थी, हरियाणा का सुल्तान काला था, उनके लिए दूध यूपी से आया, तो ये दूध का दुधवा नेशनल पार्क बन गया जो कि यूपी में है। अब ये जो नेशनल पार्क है ये आपका तराई बेल्ट में आता है और यहां पे आपको स्वैम कंडीशन देखने को मिलती है, एक तरह का मार्शी लैंड जहां पे आपको ग्रासलैंड मिलता है। तो ये इस तरफ ये जो आपका लखीमपुर वाला एरिया है, इस एरिया में ये देखने को मिलता है दुधवा नेशनल पार्क। इसके अलावा यहां पे आपको साल फॉरेस्ट देखने को मिलता है, सेमी एवरग्रीन ट्रीज देखने को मिल सकते हैं, मॉइस्ट डेसिडुअस ट्री देखने को मिल सकते हैं और उसके अलावा आपको यहां पे ड्राई डेसिडुअस ट्री भी देखने को मिल सकते हैं। अब यहां पे आपको इंपॉर्टेंट एनिमल मिलते हैं, जैसे टाइगर हो गए आपके, उसके अलावा एलिफेंट हो गए आपके, स्वैम्प डियर हो गए, गैंगटिक डॉल्फिन होगी, ये सभी आपको इस एरिया में देखने को मिल सकते हैं। अब यहां पर दो इंपॉर्टेंट चीजें आपको याद रखनी है कि गंगा की काफी ट्रिब्यूटरीज इस एरिया से फ्लो करती है, इस नेशनल पार्क से फ्लो करती हैं। खासकर जो ट्रिब्यूटरीज शारदा और घाघरा रिवर की हैं वो इस एरिया से फ्लो करती हैं। तो अगर बात की जाए, शारदा और घाघरा रिवर इसी से एसोसिएटेड है और गंगा की ट्रिब्यूटरी भी इस दुधवा नेशनल पार्क से होके निकलती हैं। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। आज हमने 2 स्टेट्स कवर करी है, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। कोशिश मेरी यही है कि इन वीडियो को जितना शॉर्ट हो सके उतना शॉर्ट रखें और जितनी इंफॉर्मेशन आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उन सभी को इन वीडियो में डाला जाए। ये वीडियो तो मैंने डिजाइन किया आपके रिफ्रेशमेंट के लिए। मतलब जब आप 5-7 मिनट फ्री हैं, आप इधर उधर टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो उस समय आप ये 5-7 मिनट की वीडियो देखिए। ना आपका इसमें एक्स्ट्रा कोई टाइम लगेगा और ना इसके लिए आपको कोई ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत पड़ेगी। तो इस वजह से पर्पसली मैंने इस वीडियो को शॉर्ट रखा है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।